नमस्ते सभी लोगों का। आपका स्वागत है खान एकेडमी के साथ आस्क मी एनीथिंग एएमए सत्र में। हम बहुत उत्साहित हैं आप लोगों से आज मिलकर आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बात करने के लिए, उनके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने के लिए। हमारे साथ यहाँ 90 पार्टिसिपेंट्स जुड़ गए हैं और तेजी से ये नंबर 100 की तरफ बढ़ रहा है। वेट करेंगे 2-3 मिनट और कि हमारे और शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़ पाएं और उसके बाद हम सत्र में आगे चलेंगे। तब थैंक तक यू के सो लिए मच। जो लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो भी सवाल हैं आप क्यूएनए में उनको लिखना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही हम सत्र की शुरुआत करें हम आपके सवालों के बारे में डायरेक्टली बात कर पाएंगे। कृपया चैट बॉक्स में अपने सवाल ना लिखें, नीचे एक आपके पास बटन आ रहा होगा क्यूएनए, वहां पर अपने सवाल दर्ज करना शुरू कर दे। थैंक यू सो मच मिस एंड अगेन सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल द टीचर्स। जो मिस ने बोला मैं उसको रिआइटरेट करूंगा, चैट पर अपने सवाल मत लिखिएगा। ये सेशन हमने आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही बनाया हुआ है। खान एकेडमी से रिलेटेड, खान एकेडमी के उपयोग से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आ रहे हैं यूज करने में, उससे रिलेटेड है। तो एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कृपया ये मत बोले कि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, हम उसका समाधान नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको अपने डिपार्टमेंट या आपको अपने प्रिंसिपल से ही बात करना पड़ेगा। हम खान एकेडमी को यूज करने के लिए क्या 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 जो है आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, उनका सोल्यूशन हम दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। तो प्लीज Q&A बॉक्स में ही लिखिएगा। चैट बॉक्स में लिखेंगे, हमारे पास आराम से 2 से 3 हजार टीचर्स जुड़ने वाले हैं आज। अगर चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हमें सवाल नहीं मिलेगा, हम नहीं देख पाएंगे और आपको लगेगा कि सवाल नहीं पढ़ा है। तो प्लीज Q&A बॉक्स में ही सवाल पूछिएगा अपने। Q&A बॉक्स में आप, अगर आपका कोई सवाल है तो डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जब हम सेशन सेशन मात्र इसीलिए ही है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके। एक जो भी सवाल आ गया भी है हमारे पास, हाउ टू ऐड क्लास बाय कोड। एक बार संक्षिप्त में पूरी प्रक्रिया का ब्रीफ कर दें, हम इस पर बात करेंगे। थैंक यू। अपने क्वेश्चंस यहाँ जोड़ते चले जाइए। 11:35 पर हम शुरू करेंगे कि प्रश्नों का सवाल का जवाब देना शुरू करें और पूरे प्रोसेस का एक बार हम ब्रीफ आपको देंगे। तो रोहित, जब तक और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हम एक बार हमारे जो प्रोसेस का रिवीजन और हम किस और काम कर रहे हैं वो लक्ष्यों की बात से शुरुआत कर लेते हैं। श्योर। जी, तो मैं अपनी यहाँ स्क्रीन आप रोहित, परमिशन चाहिए मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए। मैंने आपको को होस्ट बना दिया। जी शुक्रिया। सॉरी, एक स्क्रीन शेयर हुआ है। मीनवाइल जब तक मिस शेयर कर रही हैं स्क्रीन, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा हम पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं दोबारा रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस जो है उनको लेंगे। पूरे के पूरे प्रोसेस के लिए हमारे पास वीडियो के रिकॉर्डिंग्स हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वो आप कभी भी अपनी स्पीड पे अपने हिसाब से देख सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट इट। जी रोहित, और मैं उनके लिंक्स भी जो है रिकॉर्डिंग के वो चैट बॉक्स में डाल दूंगी। एक बार ओवरऑल प्रोसेस करेक्ट। मैं दोबारा स्टेप्स पर दोबारा यहाँ एक बार बता दूंगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने आपसे प्रशिक्षण में ही मिले थे, हमने बात करा था कि अभी खान एकेडमी के साथ हम 3 लक्ष्यों की और काम कर रहे हैं सत्र में। और जिसमें हमारा बुनियादी लक्ष्य सक्रियण यानी एक्टिवेशन है, जिसमें हम माध्यमिक विद्यालयों के 100% विद्यार्थी को खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन कराकर पढ़ाई कराने का एक फ्लो शुरू करना चाहते हैं। ये गोल हमको 15 मई तक कंप्लीट करना है। ध्यान दें कि ये गोल, एक बार आपके बच्चे छुट्टी पे चले गए तो आप इसको केटर नहीं कर पाएंगे। तो इस गोल पर हमको अभी 15 मई तक ये गोल कंप्लीट करना है।
यही आपको इंस्ट्रक्शंस आपके जिला ऑफिस से मिले होंगे, आपके जिला समन्वयक से मिले होंगे, जिला निरीक्षक से मिले होंगे, और इसी को कैसे करना है उसमें सपोर्ट करने के लिए ये सत्र आपके लिए आयोजित करा गया है। तो अब विद्यार्थियों को सक्रिय करने की प्रक्रिया क्या होती है, एक बार अगर पूरा प्रोसेस ब्रीफ में देखें तो मैं यहाँ पर आपको स्टेप्स बता रही हूँ आपको क्या क्या लेने हैं, क्योंकि मैं भी आपके बहुत सारे एसआरजी साथियों से भी इन पर्सन मिली, तो काफी टीचर कंफ्यूज हो रहे हैं कि अच्छा हमको स्टेप्स क्या उठाने हैं, हमको क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो एक बार उस पर देख लेते हैं। आपको सबसे पहले अपने बच्चों का रोस्टरिंग यानी कि पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करना है। उसे करने के लिए हर शिक्षक को अपना खाता बनाना है। उम्मीद करती हूँ ज्यादातर लोग जो यहाँ पर है उन्होंने अपना खाता बना लिया होगा। खाता बनाने के बाद आप अपना स्कूल चुनेंगे, अपनी कक्षा बनाएंगे और कक्षा के लिए निर्धारित कोर्स चुनेंगे। कक्षा आप कैसे बनाएंगे, अगर आपके सेम बच्चे 2 कोर्स कर रहे हैं तो आप एक कक्षा में वो दोनों कोर्स भी असाइन कर सकते हैं। कक्षा का नाम आपकी सुविधा के अनुसार होगा। बहुत सारे लोग हमारी हेल्पलाइन पे जुड़ रहे हैं या मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैम हमें हमारा स्कूल का नाम नहीं मिल पा रहा। अगर आपको ऐसी परेशानी हो रही है कि आपका स्कूल का नाम आपको नहीं मिल पा रहा है, तो विभाग की ओर से जो डेटा शेयर करिए उसमें आपका यूडाइस कोड नहीं होगा। चिंता मत करें, मैं वो सही करवा दूंगी। मैं अपना नंबर चैट बॉक्स में लिखूंगी, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिए अपने स्कूल का यूडाइस कोड और मैं उसको जुड़वा दूंगी। तब तक आप कोई और स्कूल का नाम चुनकर अपना खाता स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद एक हमारे पास बहुत सवाल आ रहा है कि कौन से विद्यार्थी को खाता बनाना है, कौन से विद्यार्थियों को ट्रांसफर करना है। तो एक सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट स्टेप बताना चाहूंगी। अगर आपके विद्यार्थियों का पहले से खाता है तो उनको ट्रांसफर करना है, और अगर उनका खाता नहीं है तो नया खाता बनाना है। हमारे पास यहाँ पे Q&A में ये भी सवाल आ रहे हैं कि खाता नहीं है, अगर खाता है और ट्रांसफर करना है तो उसकी प्रक्रिया कैसे होगी। उस प्रक्रिया का डेमो हम आपको एक बार दिखा देंगे। उसके बाद आप बच्चों को काम सौंपेंगे यानी कि मास्टरी लक्ष्य सौंपेंगे, और जो आपके बच्चों के आईडी पासवर्ड है जिन्होंने नया खाता बनाया है उसकी फोटो, उसका प्रिंट आउट एक आप अपनी कक्षाओं में जाकर चिपका देंगे, जिससे आपके बच्चों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाए। उसके बाद आप एक बार बच्चों को प्रोसेस दिखाएंगे कि लॉगिन कैसे करना है। जैसे शिक्षक लॉगिन करता है hi.khanacademy.org पे जाके, वैसे ही विद्यार्थी लॉगिन करते हैं। तो वो प्रक्रिया आप एक बार बच्चों को अपने साथ दिखाएं। अब यहाँ पर अगर विद्यार्थी ट्रांसफर होकर आया है तो वो एक ऑप्शन चूज करता है उस कक्षा कोड पे क्लिक कर कर अपनी क्लास में जाने के लिए, और सौंपे गए काम को शुरू कर सकता है। यहाँ मैंने हर एक स्टेप बहुत डिटेल में बताया है, तो आपको ये बहुत सारे स्टेप्स करने में लग रहे होंगे। एक बच्चे को एक्टिवेट करने में आपको 1 से 1.5 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप साथ में उनको एक्टिवेट करेंगे तो ये है हमारी एक बार पूरी प्रक्रिया। आप इसको देख सकते हैं। अगर इसके बारे में भी आपको यहाँ से लग रहा है कि अच्छा नहीं, एक स्टेप यहाँ पे पढ़ना हो, ये स्टेप यहाँ पढ़ रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये स्टेप कैसे करना है, तो उसका सवाल भी आप Q&A में जोड़ सकते हैं। और उसके बारे में हम और चर्चा भी करेंगे। आगे चलते हैं। एक मैं आपके साथ पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। जो जिसके पास वो नहीं है या इसको वो यूज नहीं कर रहे हैं, अब उनको मैं ये दिखाना चाहूंगी कि जैसे मैंने आपसे भी स्टेप का बात करा कि हर शिक्षक को अपना खाता बनाना है। यहाँ पहली वीडियो वही है, अपना नया शिक्षक खाता बनाए। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया, कक्षा बनाए कोर्स चुने, तो यहाँ पर आ गया। सेकेंड स्टेप, कक्षा बनाए कोर्स चुने। तो यहाँ आपको अगर आपको दिखाऊं अभी, तो मुझे देखना है अपना शिक्षक खाता कैसे बनाए। अगर मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास एक YouTube वीडियो खुल रही है जो 3 मिनट 50 सेकंड से स्टार्ट हो रही है, और 3 मिनट की वीडियो में आपको वो समझ आ जाएगा कि ये स्टेप कैसे करना है। तो ये संसाधन आपकी मदद के लिए है। अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इसी डॉक्यूमेंट में नीचे एक SOP भी है, जहां पर आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिखा रही हूँ ये, तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप दिख जाएगा कि अगर आपको नया खाता बनाना है, पहले कौन से बटन पे क्लिक करें, बाद में कौन से बटन पे क्लिक करें, उसके बाद कौन से बटन पे क्लिक करें।
तो ये मैनुअल्स, ये मॉड्यूल्स आपके सपोर्ट के लिए हमने ऑलरेडी बना दी है। अगर किसी के पास इसका एक्सेस नहीं है तो मैं आज सत्र में भी ये शेयर करूंगी हमारे चैट में, कृपया इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक मैंने लिंक डाल रखा है, जिस लिंक को अपने चैट बॉक्स में टाइप, जिस लिंक को अपने ब्राउजर में टाइप कर कर आप इन रिसोर्सेज तक भी पहुंच सकते हैं। अंततः जिसके पास, जिसको अभी तक ये बात नहीं पता है, एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगी, हम एएमए सत्र में आपसे बात कर रहे हैं, आपके ज्यादातर सवालों का जवाब देंगे। अगर उसके बाद भी आपके कुछ सवाल हैं जिनका आपको यहाँ निवारण नहीं मिल पा रहा है, तो कृपया हमसे फोन पे हमारी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें सुबह 9 से 6 बजे सोमवार से शनिवार, और व्हाट्सएप पे बात करने के लिए भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपके पास ऑलरेडी ये नंबर नहीं है, और एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो मैं अपने साथी रोहित को दोबारा बुलाऊंगी और हम लोग आपके क्वेश्चंस का जवाब देना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं भी ये बताना चाहूंगा कि ये स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी है। आपको कभी भी यूज करना होता है, कभी भी आपको लगता है कि सवाल पूछना है, किससे पूछें, तो आप 01141168778 नंबर पे मंडे टू सैटरडे कभी भी 9 से 6 बजे के बीच में कॉल कर सकते हैं। सबसे पहली बात वो। दूसरा, किसी ने मैसेज लिखा है कि क्यूआर कोड कैसे स्कैन करें, उनके लिए जो रिसोर्सेस का डॉक है उसका लिंक अभी चैट पर मिस्क भेज रही हैं। मिस्क, एक बार चैट पर आप भेज दीजिए। जी प्लीज मेक श्योर कि आप चैट बॉक्स पे अपने सवाल ना पूछे। मैं दोबारा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप फिर भी वही कर रहे हैं। सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, अपने चैट बॉक्स पर सवाल ना पूछें, आप Q&A बॉक्स में सवाल पूछें। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें, और वो आपका जो भी आपने सवाल पूछा वो मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। Q&A बॉक्स में हमें वो सवाल दिखते रहते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैट बॉक्स में ना लिख के Q&A बॉक्स में जो है सवाल पूछें। मिस्क आपसे अभी जो भी रिसोर्सेस हैं उनका लिंक शेयर करेंगी, जो भी हमारे पास एसओपी का डॉक्यूमेंट है उसका लिंक शेयर करेंगी। ये सभी चीजें जो हम आज बता रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल है। आप वो डॉक्यूमेंट भी अपनी तरीके से जो है देख के, अपने टाइम पर देख के उसको यूज कर सकते हैं। जी रोहित। दूसरा, मिस्क आप एक बार शेयर कर दीजिए पहले लिंक, इट वुड बी जी इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर डिवाइसेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, उसका समाधान हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास, हम स्टेट से डिस्कस करके, स्टेट ने बोला है कि ये काम करना है, ये प्रोग्राम करना है हमारे सभी जिलों में, हमारे सभी स्कूल्स में, हम वो काम कर रहे हैं। आपके यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, डिजिटल डिवाइसेस की सुविधा नहीं है, तो वो हम भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बेस्ट जो इंसान रहेंगे वो सॉल्यूशन के लिए, वो आपके स्टेट के या तो प्रिंसिपल आपके स्कूल के, या तो जो है आपके मेंटर्स, या तो आपके नोडल ऑफिसर्स। आप उनको ये प्रॉब्लम्स जो है बताएं, ताकि वो इसका सोल्यूशन आपको दे सकें या कुछ हेल्प आपको प्रोवाइड कर सके। मिस, कि आपको बार बार पेस्ट करते रहना पड़ेगा, बिकॉज पीपल विल मैसेज एंड देन इट विल गो डाउन। जी ठीक है, जी। मतलब वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, बार बार आप इसको मैसेज करते रहिएगा। ठीक है मिस, आपको जो है रेगुलरली जो भी अभी हमने डॉक्यूमेंट दिखाया आपको, जिसमें सभी वीडियोस के लिंक है, वो शेयर कर रही हैं। हेल्पलाइन का नंबर से शेयर कर रही हैं। चाहे तो आप इसको कॉपी करके अपने किसी, अपने जानने वाले को, अपने किसी दोस्त को अपने व्हाट्सएप पर सेव कर लीजिए इस मैसेज को, ताकि आप ये जो है रेगुलरली जान सकें, ये मैसेज और ये एसओपी डॉक्यूमेंट आपके पास रेगुलरली रहे। ऑलराइट, सो व्हाट आई विल डू इज, मैं क्विकली एक बार Q&A बॉक्स में जाता हूं, और जो क्वेश्चंस को अपने हिसाब से मैं मिस कोऑर्डिनेट करके और ऑर्गेनाइज करके मैं बताता हूं। सबसे बिल्कुल। पहला सबसे पहला जो सवाल, जो बहुत ही कॉमन सवाल है, वो ये आ रहा है कि अगर मेरे पास क्लास साइंस के स्टूडेंट, मतलब एक स्टूडेंट्स आ गए, तो वो ट्रांसफर कैसे करना है बच्चों को, क्लास कोड के थ्रू ये क्या ट्रांसफर होता है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो मैं उसको कवर करना चाहूंगा कि वो कैसे होता है। मैं 1 मिनट में अपना स्क्रीन शेयर करता जी हूँ। और रोहित, जब तक अपनी स्क्रीन सेट कर रहे हैं, मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहूंगी कि आप एक बार इसका जो मूल लॉजिक है वो ये है कि अगर आपके बच्चों का खाता नहीं है तो आप नया खाता बनाएंगे, और अगर खाता है और शिक्षक कोई और है, दूसरा इंसान शिक्षक है, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हम कक्षा कोड से ट्रांसफर करेंगे। कैसे करना है, इस लॉजिक के बाद वो प्रोसेस आपको रोहित दिखा रहे हैं।
जी। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसी से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। मान लीजिए मैं पुराना टीचर हूं, जो मैं पहले पढ़ाता था, और मैंने पिछले साल जो है या अभी मैंने जो है अकाउंट, मेरे बच्चों के पास मेरा अकाउंट है। ये हो सकता है कि मैं साइंस टीचर हूं नया वाला, और मैंने ट्रेनिंग के बाद अकाउंट बना लिए हैं। ये हो सकता है कि मैं पिछला जो है टीचर था, मैंने अकाउंट बना रखे हैं। बेसिकली बच्चों के अकाउंट अगर बने हुए हैं, तब आपको दूसरी क्लास में कैसे लेके जाना है ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए मिस्क जो है वो है पुराने स्टूडेंट, उनके पास स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं। मैं नया टीचर हूं, तो मुझे अपनी क्लास में ट्रांसफर करना है बच्चों को। ध्यान से सुनिएगा, जिसको ट्रांसफर करना है, जिसकी क्लास में बच्चों को आना है, वो क्लास बना के क्लास कोड शेयर करेगा। आई रिपीट, जिसकी भी क्लास में बच्चों को जाना है, जो भी टीचर जिसकी क्लास में बच्चों को लेके जाना है, वो टीचर अपना खाता बनाएगा और वहां पर क्लास कोड जो है प्राप्त करेगा। अब मैं वो दिखाता हूं कैसे। तो मान लीजिए मैं नया टीचर हूं, मैं अभी अभी आया हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मेरे टीचर डैशबोर्ड में यहां पर लिखा हुआ है। अब टीचर डैशबोर्ड कहां मिलेगा? hi.khanacademy.org। hi.khanacademy.org पे जब आप खाता बनाते हैं तो आपका टीचर डैशबोर्ड दिखता है। अब इस डैशबोर्ड को देख लेते हैं। डैशबोर्ड में यहां पर सामने ही लिखा हुआ है नई कक्षा जोड़े। मैं नया टीचर हूं, तो मुझे ये नई कक्षा जोड़ना जरूरी है। तो मैं नई कक्षा जोड़े पर क्लिक करूंगा। मैं यहां बना देता हूं क्लास 9th ए, एकेडमिक ईयर 2024-25। नाउ ध्यान दीजिएगा, मैंने एकेडमिक ईयर भी लिखा है ताकि इससे कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन ना होने की वजह से, ना होने के लिए ही हम एकेडमिक ईयर भी ऐड करते हैं। आपके रजिस्टर, सभी रजिस्टर्स में आप देखेंगे क्लास होता है और एकेडमिक ईयर भी होता है, सिर्फ क्लास लिख के नहीं छोड़ देते हैं आप। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर क्लास 9th ए मैंने बना दिया है। मैं क्योंकि नया टीचर हूं, तो मुझे ही ये क्लास बनानी है। मैं जैसे ही ये क्लास बना दिया, तो मान लीजिए अब एग्जांपल के तौर पे ऐसे लेते हैं कि हमारे पास साइंस वाले टीचर्स ने ऑलरेडी क्लास बना दी है। मैं मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं बना रहा हूं अब अपनी क्लास, और मुझे बच्चों को लेकर आना है अपने पास, राइट। तो मैं 9th क्लास का मैंने कोर्स ऐड कर दिया है। मैं ब्रिज कोर्स को भी ले लेता हूं। 9th क्लास का मैंने ये कक्षा ऐड कर दिया है। मैंने नई क्लास बना दी है। ठीक है, अब यहां पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चों के खाते बने हुए हैं, तो मुझे यहां पर विद्यार्थी नई कक्षा जोड़े वाला कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं इसको छोड़ देता हूं। आप देख सकते हैं सामने आपको यहां दिखेगा मेरी नई क्लास बन चुकी है। अगर नहीं दिख रहा है तो जूम कर सकते हैं आप, अपने मोबाइल फोन को थोड़ा सा जूम इन करेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैंने यहाँ पर क्लास 9th ए वाई 24-25 बना दी है। यहाँ लिखा हुआ है 0 स्टूडेंट्स। मैं इस क्लास को जैसे ही क्लिक करता हूं, क्लास को क्लिक क्लिक करते ही आप देख सकते हैं विद्यार्थी, विद्यार्थी पे क्लिक करने पर जनरली विद्यार्थी आ जाता है। रोस्टर के नीचे आप ये कक्षा कोड देख पाएंगे। यहां पर मैं एनोटेट करके आपको दिखाता हूं। आपको जी, कुछ और कुछ लोग के फोन में आपको नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा। नीचे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। कुछ लोग के फोन ऐसे भी होंगे जहां सब कुछ उन्होंने बहुत जूम कर रखा है, तो आपको कुछ भी करेक्ट, नहीं दिख रहा, तो वहां पर आपको पिंच करके वो कम करना पड़ेगा। वो ब्राउजर की दिक्कतें होती है, वो प्लेटफॉर्म की चीज नहीं होती, वो सीखने वाली बात है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको फिर ये कक्षा कोड आपका दिख जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे ही मैंने कक्षा पे क्लिक किया है, नीचे विद्यार्थी रोस्टर के अंदर, विद्यार्थी में विद्यार्थी रोस्टर के अंदर आप ये कक्षा कोड देख सकते हैं। ये कक्षा कोड आपको मिल जाएगा, और यही कोड है जो आपको बच्चों को देना है। अब बच्चे इस कोड पर, अब मैं कैसे आपको दिखा देता हूं एक बार कैसे करेंगे। तो ये कक्षा कोड शेयर करें जो यहां लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे क्लिक, इसके ऊपर जाऊं तो ये आइकन के तौर पे ये, मैं इसको क्लिक कर सकता हूं। यहां पर ये लिंक होता है, ये लिंक आप कॉपी कर सकते हैं। तो अगर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं बच्चों के साथ, तो आप ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हैं। बहुत जरूरी बात है, ये ध्यान रखिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना हुआ है, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जो है शेयर कर सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो क्या करना है? अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है ये। शिक्षार्थी अपने अकाउंट में जाएंगे, उनको यहां पर अकाउंट में नीचे मेरे शिक्षक का ऑप्शन दिखता है। ये मेरे शिक्षक पे क्लिक करके जो भी आपने कक्षा कोड जो था, अपनी कक्षा कोड दर्ज करे का ऑप्शन यहां पर आ जाता है। जो भी कक्षा कोड था वो आप यहां पर पेस्ट कर सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं।
विद्यार्थियों को बस एक कक्षा कोड यहाँ डालना होगा और वो उस क्लास में जुड़ जाएंगे। वन सेकेंड, मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, इसको मैं पीछे चला जाता हूं। जो भी टीचर जिसको बच्चे अपनी क्लास में लेकर आने हैं वो क्लास बनाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए साइंस टीचर ने अकाउंट बना दिया है, मैथ्स टीचर को बनाना है अब, तो मैथ्स टीचर अपना अकाउंट बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। क्लास कोड जो है वो मैथ्स टीचर लेके जाएंगे कि ये मेरी क्लास का कोड है। साइंस वाले जो भी बच्चे हैं उनको सभी को देंगे, ये मेरी क्लास का कोड है, इसको लॉग इन करके ज्वाइन कर लो। बच्चे अपने अकाउंट पे जाएंगे, मेरे शिक्षक में अपना जो भी आपने कोड दिया है उसको एंटर करेंगे और वो आपकी क्लास में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफर वाला ऑप्शन होगा। आई रिपीट, इसी तरीके से ट्रांसफर वाला ऑप्शन होता है। अब कक्षा कोड आपको कहां कहां दिखता है मैं एक बार वो भी दिखा देता हूं आपको। कक्षा कोड जैसे ही आप कक्षा में जाते हैं, डैशबोर्ड से कक्षा चुनिए, कक्षा में जाइए, आपको विद्यार्थी के अंदर में कक्षा कोड दिखता है और आपको सेटिंग्स में भी जाके कक्षा कोड देखने को मिल सकता है। सेटिंग्स में भी यहां कक्षा कोड आता है। सो क्लास के अंदर विद्यार्थी और सेटिंग्स दोनों पर ही अगर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आपको कक्षा कोड मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम ट्रांसफर वाला जो कक्षा कोड के थ्रू होता है वो इस तरीके से सॉल्व होगी। जिस भी टीचर को अपनी क्लास में बच्चों को बुलाना है, बोलना है कि मेरी क्लास को ज्वाइन करो, वो खाता बनाएगा, वही टीचर कक्षा बनाएगा, कक्षा का कोड बच्चों को देगा, फिर जिसके नीचे अकाउंट बने हुए। कक्षा का कोड आपको विद्यार्थी या सेटिंग्स दोनों में से ही मिल सकता है। अब वो कक्षा का कोड बच्चों को देंगे और वो बच्चे वो कक्षा का कोड यूज करके आपकी क्लास में आएंगे। तो इस तरीके से ट्रांसफर वाला ऑप्शन जो है वो होता है। बच्चे, अथर जी ने जैसे सवाल पूछा था, साइंस टीचर एडेड स्टूडेंट्स, हाउ कैन मैथ्स टीचर ऐड देयर स्टूडेंट्स इनटू द क्लास। बिल्कुल इसी तरीके से अथर जी, क्लास बनाएगा मैथ्स टीचर बोलेगा साइंस वालों के पास ये मेरा क्लास का कोड है, इसको ज्वाइन कर लो। बच्चे अपने अकाउंट पे लॉगिन करके मेरे शिक्षक पे जाएंगे और ये कोड डाल के एंटर हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी क्लास में आ जाएंगे। तो मैं जरा एक बार रिजॉल्व कर देता हूं कि मैंने कौन कौन से आंसर को कर दिया है। हाउ टू ऐड स्टूडेंट यूजिंग क्लास कोड, ये भी हो गया है। किरण रानी जी ने बोला 100% स्टूडेंट कांट बी एक्टिव ड्यू टू मोबाइल फोन। मैम प्लीज रीच आउट टू योर नोडल ऑफिसर्स, प्लीज रीच आउट टू योर प्रिंसिपल्स एंड डिस्कस इट विद देम। उनके साथ आप प्रॉब्लम को डिस्कस करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। हाउ टू जी। ऐड और स्टूडेंट यूजिंग। ऑल्सो किरण रानी मैम, आप उन बच्चों पे ध्यान दें, फिर अभी जो ऐड हो पाते हैं वहां से अपनी शुरुआत करें और उनको मोटिवेट करें कि फिर वो अपने ग्रुप्स में एक बार साथ पढ़ने लग जाए। एक्टिवेशन का प्रोसेस जो होता है वो आधा से 1 मिनट लगता है। जो आपने बच्चों के खाते का यूजर आईडी और नाम बना रखा है वो बच्चे लॉग इन करेंगे। तो अगर एक टीचर के फोन में एक दिन में 5 बच्चे भी लॉग इन कर रहे हैं तो एक हफ्ते में आपके हो जाएंगे सारे बच्चे लॉग इन, राइट? क्योंकि एक स्कूल में एक फोन तो हमारे पास होगा ही होगा, न्यूनतम एक हमारा एक प्रिंसिपल का, 5-5 बच्चे लॉग इन करेंगे तब भी आपके 100% बच्चे लॉग इन हो जाएंगे। तो स्ट्रैटेजी ऐसे बनाइए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए और आगे बढ़ते रहें। अच्छा, एक सवाल आया है, मैं उसमें टाइप भी कर रहा हूँ, अनुष्का जी का सवाल है, मैं टाइप भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको 1 मिनट में उसके बारे में एड्रेस भी करना चाहूंगा सभी को। अनुष्का जी ने, अनुष्का जी लिखा हुआ है लेकिन टीचर है वंदना, माइसेल्फ वंदना मिश्रा उन्होंने लिखा हुआ है। दलपतपुर बरेली से है वो। उन्होंने लिखा है कि बच्चे जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेसन को सॉल्व कर रहे हैं, बट जीरो प्रोग्रेस शो हो रहा है, वो क्यों है? तो सबसे पहला तो सवाल ये होगा, और ये जो देखने वाली चीज होगी कि मेक श्योर कि बच्चों ने लॉग इन करके ये किया है। अगर बच्चे लॉग इन करके नहीं करेंगे तो आपका प्रोग्रेस नहीं दिखेगा। बच्चों के पास वो एक्सेस है कि बिना लॉग इन करे भी वो सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके सभी बच्चे पहले लॉग इन करें, उसके बाद ही प्रैक्टिस करें, वरना आपको नहीं दिखेगा। ये मैंने आंसर कर दिया है। रितु सिंह जी बोल रही हैं कि क्लास तो अलग अलग ही रहेगी दोनों सब्जेक्ट की। अगर आपके बच्चे अलग हैं तो आप क्लास अलग रखिए। अगर करेक्ट। आपके बच्चे सेम हैं तो आप सेम में, जैसे जब रोहित ने अभी कोर्स चुना था, आप 2 कोर्स चुन लीजिए। करेक्ट। क्या रोहित, हम एक बार प्रोसेस दिखा मैं सकते दिखा हैं देता हूँ, अगर जी अभी जी, मैं कोर्स? वो दिखाई देता हूँ जी। जी। तो कुछ टीचर्स का ये भी सवाल है कि अगर मान लीजिए साइंस और मैथ्स, बच्चे बच्चों के हिसाब से सोचते हैं,
हमारी क्लास में कुछ बच्चे हो सकते हैं जो सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो सिर्फ साइंस पढ़ रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर वो अलग अलग हैं, बच्चे अलग अलग हैं, तो आप उनके जो है एक ही क्लास में अलग अलग जो है उनको बना सकते हैं। कोर्स को आपको ऐड करना जरूरी है। तो मान लीजिए मैंने मेरी क्लास में सिर्फ मैथ्स बच्चे हैं, अगर मैं ऐसा टीचर हूं कि मेरी क्लास में बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पर इस क्लास में, मैं एक बार क्लास क्लिक कर देता हूं, यहां पर जाके सेटिंग्स में कक्षा 9 और कक्षा 9 ब्रिज, मैंने सिर्फ मैथ्स गणित के लिए चुन पिक किया था अभी, मैं इसको विज्ञान के लिए भी पिक कर सकता हूं। मुझे अगर मेरी क्लास में बच्चे हैं जो विज्ञान भी पढ़ते हैं, तो मैं कक्षा 9 विज्ञान और कक्षा 9 विज्ञान का ब्रिज कोर्स मैं दोनों ही सेव कर लूंगा। अब मेरी इस क्लास में जो भी विद्यार्थी जुड़ेंगे, वो मैं उनको मैथ्स का भी काम दे सकता हूं और साइंस का भी काम दे सकता हूं। ये मैं हूं एज अ टीचर जिसके पास विज्ञान और मैथ दोनों है। ठीक है। कुछ टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ विज्ञान देखते हैं और जो है विज्ञान ही पढ़ाते हैं। तो उन टीचर्स के लिए होगा कि आप सिर्फ एक ही क्लास बनाएंगे और सिर्फ विज्ञान को ही ऐड करेंगे उसमें। सिमिलरली कुछ टीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो सिर्फ गणित पढ़ाते हैं और उनके पास सिर्फ गणित के बच्चे हैं, वो सिर्फ एक ही क्लास बनाएंगे और सिर्फ गणित का ही कोर्स उसमें ऐड करेंगे। तो कोर्सेज अपनी क्लास के हिसाब से आप ऐड करेंगे, ये ध्यान रखिएगा जी। अभी हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रही हैं नेहा जी की, नेहा मैम और सभी टीचर्स, आप प्लीज ध्यान दीजिए, रिसोर्सेज शेयर्ड है। मिस एक बार दोबारा वो भेजते रहना। हाँ, जी, और मैं पूरा रिकॉर्डिंग के साथ भी वो पेस्ट कर रही हूँ। आपके करेक्ट। यहाँ पे जो रिसोर्स शेयर है, वहाँ पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स जो यहाँ पे लिखा है, कृपया इस मॉड्यूल का उपयोग करें। यहाँ 3rd नंबर की जो वीडियो है वो है कक्षा कोड से कैसे बच्चों को आप आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आप सभी टीचर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। जो रिसोर्स डॉक है उसमें सारी ही चीजें अवेलेबल हैं आपके लिए। आपको अगर उसको, आपको बस पढ़ना है, उसको आपको उसको देखना है कि अच्छा अगर मेरा ये प्रॉब्लम है तो मैं क्या करूंगा या करूंगी, आपको उसके लिए वीडियो अवेलेबल है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो डॉक को देखें और उस डॉक को सेव रखें अपने पास। जी मिस बार बार आपसे ये शेयर कर रही हैं पूरा मैसेज, आप इस मैसेज को कॉपी करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, अपने पास अपने आप को भेज सकते हैं, और या अपने जो भी स्कूल के मैसेज ग्रुप में आप डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज वो सेव रखिए। मैं Q&A बॉक्स में ही जाऊंगा वापस दोबारा देखने की सवाल क्या है, कोई भी सवाल है कि नहीं। ऑल राइट, सो एक और चीज है कि बच्चों को डिलीट कैसे करना है, तो आइए उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मैं एक बार इसमें जाता हूं टीचर डैशबोर्ड पर, शिक्षक डैशबोर्ड पे जाता हूं मैं और मैं देखता हूं कि चलो अच्छा कोई ऐसी क्लास है क्या जिसे मैंने गलती से बच्चों को ऐड कर दिया हो। तो मैं इसी क्लास को जाके देखता हूं। इसमें मैं शुरू से शुरू करता हूं। डिलीट करने से पहले कुछ लोगों ने पूछा है कि बच्चों को, बच्चों के खाते कैसे बनाने हैं वो दिखा दो, तो मैं वो भी दिखा देता हूं आपको। जैसे ही आप किसी भी क्लास में जाएंगे, आपको यहाँ पर विद्यार्थी क्लास पे क्लिक करना है और विद्यार्थी पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख पाएंगे नए विद्यार्थियों को जोड़े, ये आप यहाँ पर आइकन देख पाएंगे। अगर आपने एक भी बच्चे को नहीं जोड़ा है अपनी क्लास में, तो आप ये क्लास के सामने भी देख पाएंगे। अगर एक भी बच्चा नहीं जुड़ा हुआ है आपकी क्लास में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने 9th A में जो मैंने अभी आपके सामने क्लास बनाया, उसमें मैंने एक भी बच्चे को नहीं जोड़ा है, तो यहाँ पर दिख रहा है विद्यार्थियों को शामिल करें। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आइए मैं क्लिक करके देखता हूँ क्या दिखाता है। जैसे मैं विद्यार्थियों को शामिल करे पे क्लिक करता हूँ, मुझे 3 ऑप्शन दिखाते हैं। 3 ऑप्शन में से मुझे सबसे नीचे जो खाते बनाने वाला जो प्रैक्टिस है, जो स्टेप है, वो देखते हैं। मान लीजिए बच्चे पहली बार यूज करेंगे, बच्चे नए हैं, तो उनको खाते बनाना पड़ेगा मुझे उनके लिए। तो 3rd ऑप्शन जो है, आपने विद्यार्थियों के खाते बनाए, मैं उस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे उनके नाम डालने हैं, तो मैं फटाफट जो है इजी नाम डाल देता हूँ, कुछ रोहित, संकेत और मिस्क। प्लीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदी में नाम नहीं लिख सकते। आप लिख पाएंगे लेकिन यूनिक कोड जनरेट नहीं होगा, जिससे बच्चा लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो अगर अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि अगर मैंने हिंदी में लिखा नाम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनिक कोड नहीं, हट गया। अब यहाँ पर वो यूनिक कोड नहीं आएगा।
तो जो भी नाम है वो आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। इंग्लिश में जैसे ही आप नाम लिखेंगे बच्चों के आईडी यहाँ पर यूनिक आईडी बन जाएंगे। जैसे ही यूनिक आईडी बन जाते हैं और आपके पास, मान लीजिए मैं 5 बच्चों को जोड़ देता हूं, चलिए। मैंने यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए कर दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ऐसे करके मैं विद्यार्थियों के नाम ऐड करूंगा। अगर एक ही नाम है बच्चे का तो सरनेम डाल दीजिए, अगर सरनेम भी सिमिलर है तो रोल नंबर डाल दीजिए, बट थोड़ा सा अलग सा नाम रखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा बच्चा कौन सा है। तो मैं आगे बढ़े पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं आगे बढ़े पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं राइट साइड में यहाँ पर मुझे पासवर्ड लिखा हुआ दिखा रहा है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आसान सा पासवर्ड डाल देता हूँ। जनरली ये थोड़े मुश्किल पासवर्ड होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ math 1 2 3 4 5। मैं इसको कॉपी करके सभी जगह में यही पासवर्ड डाल देता हूँ। मैंने पूरे क्लास में जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं मेरे, उस सभी का पासवर्ड जो है math 1 2 3 4 5 डाल दिया है। मेरा यहाँ पर यूनिक आईडी बच्चों का बना हुआ है। मैं खाते बनाए पे क्लिक करूंगा और इस तरीके से खाते बन जाएंगे। लेकिन डाउनलोड सीएसवी करना ना भूलें। प्लीज मेक श्योर कि आप यहां पर कहीं और क्लिक नहीं करें, आप ये फाइल जरूर डाउनलोड कर ले, बिकॉज यूजर नेम और पासवर्ड का पूरा एक टेबल बन के आ जाएगा। आप वो टेबल कभी भी बाद में खोल के उसका प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो कुछ भी करके आप सेव करके अपनी क्लास में रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड सीएसवी कर देता हूं। मैंने डाउनलोड सीएसवी कर लिया। अब मेरे पास स्टूडेंट लिस्ट करके जो है अकाउंट में मेरा पूरा का पूरा डिटेल बन चुका है। स्टूडेंट अकाउंट्स बोल, ये सभी चीजें मेरे पास अवेलेबल है। अब ये मैं प्रिंट करके क्लास में चिपका दूंगा, अपनी कंप्यूटर क्लास में लगा सकता हूँ, अपनी क्लास में लगा सकता हूँ, और मैं वहां पर बच्चों को ये डिटेल्स देना जरूरी है। ये बच्चों को भी शेयर करूंगा मैं एज अ टीचर, बट ये डाउनलोड करना जरूरी है। मैं समाप्त कर देता हूं। अब आप देख पाएंगे यहाँ पर मैंने 5 विद्यार्थियों को जोड़ दिया है। आप जूम कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने 5 विद्यार्थियों को यहाँ जोड़ दिया है, अकाउंट बना दिया है उनका। तो अब क्या होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि गलती से अकाउंट ऐड हो गया है या पुराना बच्चा था अब चला गया। जब अकाउंट बनाया था तब तो था, लेकिन अब चला गया। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए संकेत जो है स्टूडेंट मेरे पहले थे, अब नहीं है, अब वो चले गए हैं, वो किसी और स्कूल में जो है चले गए। आप विद्यार्थी पर जाएंगे, अपनी कक्षा में विद्यार्थी पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे। जैसे ही आपको नाम दिखेंगे सभी स्टूडेंट्स के, आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है, इधर राइट साइड की तरफ जाना है और आप देख पाएंगे यहाँ चेक बॉक्स दिखा हुआ है। तो मैं संकेत के नाम के आगे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं ऊपर कार्य हाईलाइटेड हो गया। अभी मैं हटाऊंगा तो हट जाएगा कार्य। मैं दोबारा एक बार क्लिक करता हूं, संकेत के नाम के आगे मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक किया तो ऊपर कार्य हाईलाइट हो गया है। मुझे क्या करना है अब वो पूछेगा। अब इसमें कक्षा में शामिल नहीं करना है, मुझे हटाना है। कक्षा से हटाए एक ऑप्शन है और कोचिंग बंद करे एक और ऑप्शन है। मैं एक बार चीज ये समझाना चाहूंगा कि कक्षा से हटाए होगा तो क्या होगा और कोचिंग बंद करे क्या होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्लास में ट्रांसफर हो जाते हैं, या बच्चे जो है 7th क्लास में थे, पास होना था लेकिन बच्चा फेल हो गया है, 8th क्लास में फेल हो गया और वो 8th में ही रह गया। उस सिचुएशन में आप सिर्फ कक्षा से हटाए करेंगे। बच्चा स्कूल में ही है लेकिन किसी और क्लास में चला गया, किसी और टीचर के पास चला गया, तब कक्षा से हटाए होता है। अगर बच्चा स्कूल में ही नहीं है, अब वो आप स्कूल में से ही नाम हट गया है, बच्चा किसी और डिस्ट्रिक्ट चला गया है, कहीं और स्कूल में ट्रांसफर हो गया है, तब आप कोचिंग बंद करे का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई रिपीट, कक्षा से हटाए अगर बच्चा स्कूल में ही है लेकिन आपकी कक्षा में नहीं है, तब आप कक्षा से हटाए का ऑप्शन चेक करेंगे। अगर बच्चा स्कूल से ही हट गया है, चला गया है कहीं और, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट दूसरे स्टेट में चला गया है, तब आप कोचिंग बंद करे पे क्लिक करेंगे। तो मैं मान लेता हूं संकेत जो है वो किसी और डिस्ट्रिक्ट में चला गया, अब हमारे स्कूल में ही नहीं है, तो मैं कोचिंग बंद करे का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब ये बच्चे का खाता आप देख सकते हैं, संकेत अब मेरे अकाउंट में नहीं दिखा रहा है। संकेत जो है एज अ स्टूडेंट अब मेरे अकाउंट से लिंक्ड नहीं है, वो किसी और स्कूल में है, तो उसी वहां पर कनेक्ट उसका जो है रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। तो ये था कक्षा कैसे, सॉरी, खाता कैसे बनाना है बच्चे का, और बच्चे को अपने अकाउंट से डिलीट या हटाना कैसे है। बहुत जरूरी है जानना, डिस्टिंक्शन होना चाहिए। बच्चा अगर आपकी क्लास में नहीं है लेकिन स्कूल में अभी भी है तो कक्षा से हटाए। अगर बच्चा स्कूल से ही जा चुका है, किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और स्टेट में चला गया है, तभी आप कोचिंग बंद करेगा ऑप्शन क्लिक करेंगे। क्यों बोल रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं
कि ऐसा हो सकता है कि बच्चा वापस आपकी क्लास में आ जाए, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोचिंग बंद करें। अगर आपने क्लिक कर दिया तो बच्चे का पुराना डिटेल भी आपको नहीं दिखेगा, आपको कक्षा से हटाए पर ही क्लिक करना पड़ना है तब। और कोई सवाल मैं देखता हूं जरा अब। खाते कैसे डिलीट करना है मैंने बता दिया है। एक पासवर्ड कैसे चेंज करें उस पर सवाल आ रहा है। मैं एक बार बता देता हूँ, मैं एक बार और भी देख लेता हूँ, और कुछ साथ में और भी कुछ मैं अगर कवर कर सकूं। क्या मैथ्स वाला टीचर अपनी क्लास खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपेगा? जी बिल्कुल सौंपेगा। सभी टीचर मैथ्स या साइंस दोनों ही सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट हो चाहे दोनों पढ़ाते हो, आपको असाइन टू पार्टनरशिप स्कूल करना अनिवार्य है। निशा सिंह जी पूछ रही हैं कि अगर साइंस टीचर यहाँ पे नहीं है तो भी मैथ टीचर क्या करेंगे। मैम अगर साइंस टीचर स्कूल में नहीं है, आप एक खाता बना लीजिए साइंस टीचर के लिए। जब वो आएंगी तो आप उसका पासवर्ड और लॉगिन आईडी उनसे शेयर कर दीजिएगा। साइन अप करके खाता बनाएंगे तो आपको अपना जीमेल आईडी शेयर नहीं करना पड़ेगा उनके साथ। और पहले आप ध्यान दीजिए कि जो आपके बच्चे हैं, मैथ के बच्चे हैं, उनका 100% एक्टिवेशन हो जाना चाहिए। मिस एक बार जरा सेटिंग्स वगैरह चेक कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट का, कि इफ इट इज एक्सेसिबल टू ऑल, व्यू सबके लिए है ना उसमें, एसओपी वाले डॉक्यूमेंट, ट्रेनिंग जी प्रोसेस डॉक्यूमेंट जी। सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैट पे दोबारा भेज दीजिएगा। सभी जी। से रिक्वेस्ट है, जो है जो मैसेज मिस भेज रही हैं उसको सेव रखिए। अपने आप को व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपने साथ के टीचर को व्हाट्सएप कर सकती हैं, या आप प्रिंसिपल को व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी को भी व्हाट्सएप करके वो मैसेज सेव रखिएगा। वो एसओपी बहुत जरूरी है, उसमें सारी चीजें अवेलेबल है। ट्रेनिंग रिसोर्स का डॉक्स बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं। तो प्लीज मेक श्योर आप उसी का यूज करें। नया पासवर्ड कैसे बनाएं या पासवर्ड चेंज कैसे करें? जिन लोगों के स्टूड स्कूल्स नहीं दिख रहे हैं वो प्लीज यूडाइस कोड भेजें। स्कूल के नाम से कुछ नहीं होगा। मैं अपना नंबर लिख रही हूँ चैट बॉक्स में दोबारा। आप मेरे नंबर पर अपने स्कूल का प्लीज यूडाइस कोड शेयर करेंगे, स्कूल का नाम नहीं। प्रियंका जी ने एक सवाल पूछा, मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा। प्रियंका अवस्थी मैम, आपने लिखा है कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे, उनको खाते बनाने का प्रोसेस कैसे सिखाएं? खाते आपको बनाने हैं, बच्चे को नहीं बनाने हैं। अपना खाता बनाना, बच्चों का खाता बनाना और कक्षा बनाना टीचर का काम है। उसमें बच्चे के पास डिवाइस है कि नहीं है वो बात ही नहीं आती। बात तब आएगी जब डिवाइस बच्चे यूज नहीं कर रहे हैं, खाने आपने जो काम दिया है उसको करने के लिए, बच्चा तब आएगा। आप क्लास बनाना, स्कूल को सौंपना, कक्षा बनाना, और जो है उसमें बच्चों को ऐड करना सिर्फ टीचर का काम है। अगर आपके पास एक मोबाइल भी है तब भी आप इस काम को कर सकते हैं, प्लीज जान लीजिएगा ये बात सभी टीचर्स के लिए है। बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, ये जो है पॉइंट तब आता है जब आप बोलते हैं बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर रहा है खान एकेडमी पर। ये सवाल तब आएगा। लेकिन आपको अपने खाते, अगर नए हैं, अगर अपने खाता, उसमें क्लास, पार्टनरशिप स्कूल को सौंपना और बच्चों के खाते बनाना और कक्षा कोड का ऑप्शन, ये सभी आपके आपके पास है। आप कर सकते हैं एक भी डिवाइस से, आप ही को ही करना है अकेले। बच्चे का कोई लेना देना नहीं है इस सिचुएशन। रोहित, बहुत सारे लोग अपना यूडाइस कोड एक बार चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। मैं एक कुछ क्लैरिफाई करना चाहूंगी यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल आप जब पिक करते हैं, जब मैं लाइव ट्रेनिंग भी करती हूँ, बहुत सारे लोग स्कूल पिकर में अपना देश अमेरिका चुन लेते हैं। फिर उनको दिक्कत होती है क्योंकि हमारा स्कूल तो भारत में है। तो पहले आप ये चेक करें कि जब आप अपना स्कूल चुन रहे हैं आपने सारी फील्ड सही चुनी हो।
उसके बाद अगर आपको अपने स्कूल का नाम नहीं दिख रहा है, आपने डिस्ट्रिक्ट सही चुना है, आपने देश सही चुना है, आपने राज्य सही चुना है, तो आप अपना यूडाइस कोड मुझे शेयर करेंगे। मैं क्या करूँगी, मैं बैकएंड पे चेक करूँगी कि आपके स्कूल का नाम किस नाम से रजिस्टर्ड है और मैं आपको वो नाम बताऊँगी जिससे आपको आपका स्कूल मिल जाए। तो अगर आपको आपका स्कूल नहीं मिल रहा है, सिर्फ उस परिस्थिति में आप मुझे व्हाट्सएप पर ये अपने स्कूल का यूडाइस कोड लिखकर भेज सकते हैं। मेरा जो नंबर है मैं रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं हमें चैट बॉक्स में नहीं दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते जा रहे हैं, तो मैं एक बार आपके लिए दोहरा भी देती हूँ। मेरा नंबर है 9319259451। एक बार मैं दोबारा बोल रही हूँ, 9319259451, और चैट बॉक्स में इसको पेस्ट भी कर रही हूँ। अभी मैंने मिस जब बात करी तो मैंने वो प्रोसेस दिखाया आपको। सबसे पहले आपको भारत सिलेक्ट करना है, फिर उत्तर प्रदेश में जाना है, फिर मेरठ, फिर रोहतक। अभी जैसे एक मैसेज मुझे देखने को मिला है, मैं उसको एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ। अनुराधा जी ने लिखा है, मिस इनका जो है नहीं दिख रहा था, तो मैंने ट्राई किया कि प्रोसेस देख लेते हैं पूरा। तो जीएचएस डूंगर रोहता मेरठ, ये स्कूल यहाँ नहीं दिख रहा है। अगर मैं जीएचएस पे क्लिक करूं, जीएचएस का कोई भी स्कूल यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको सर्च करना पड़ेगा, हो करना पड़ सकता है अपना स्कूल। एक बार दोबारा देख लेते हैं, डूंगर, मैं DUNGAR। तो स्क्रॉल करके ढूंढती हूँ रोहित। नहीं जैसे नहीं, कोई शुरू बात। में, हाँ, शुरू में ए आ रहा है तो मैं नीचे जाऊंगी जब तक जी आ जाए। अब ये देखिए, दिस इज अनदर थिंग। मैं एक बार बताना चाहूंगा, जीएचएस डूंगर आपने लिखा है मैम, अनुराधा जी आपने लिखा है जीएचएस डूंगर अवेलेबल नहीं है। वो गवर्नमेंट हाई स्कूल डूंगर अगर आप जाओगे वहां पर अवेलेबल है। आपका स्कूल यहाँ पर दिख रहा है। तो प्लीज आप सभी से अनुरोध है कि ठीक से सर्च करें, सिलेक्ट करें। वो बहुत जरूरी होता है। आप जल्दीबाजी में सिलेक्ट करेंगे और अगर आपको नहीं दिखा, आप यहाँ पर बोलेंगे कि चेक करने के लिए बोलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट HS स्कूल, आई एम अज्यूमिंग दिस इज गवर्नमेंट हाई स्कूल डूंगर रोहता मेरठ का ये स्कूल अवेलेबल है, यहाँ पर है, और आपने बोला कि वो नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने स्कूल को ठीक से सर्च जरूर करें। तो ये अवेलेबल है स्कूल, जस्ट मिस, आपको ये स्कूल देखने की जरूरत नहीं है, ये है वहां पर। जी। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। मैं यहाँ पर जो एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि अगर बच्चों का पासवर्ड जो है चेंज करना हो या बदलना हो तो उसमें क्या करना चाहिए। तो मैं एग्जांपल उसी क्लास का लेता हूं जो मैंने अभी जोड़ी है। मान लीजिए मेरी ये क्लास है और मुझे मिस्क आके बोलती है, सर मैं तो अपना पासवर्ड भूल गई हूँ, तो मेरा पासवर्ड क्या है। नाउ सबसे पहला तो मैंने इसीलिए, इफ यू रिमेंबर, मैंने जानबूझ के आपको बोला था आसान पासवर्ड रख लीजिए, मैथ 1 2 3 4 5। बच्चे हैं, पासवर्ड भूल सकते हैं, रेगुलरली भूलने की आदत होती है बच्चों को, बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी जिंदगी में। तो इसीलिए अगर आप आसान पासवर्ड रखते हैं तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने क्या पासवर्ड रख दिया, मैंने क्या अलग से पासवर्ड रख दिया। वो टेंशन नहीं होगी। आपको यूनिक आईडी का जो लिस्ट है ना, वो मेक श्योर कि आप सेव करें, क्योंकि वो याद रखना मुश्किल होता है। लेकिन सभी बच्चे अगर अपना अपना यूनिक आईडी उनको याद है, मिस्क 299 इनका यूनिक आईडी है, अगर इनको ये याद है लेकिन ये पासवर्ड भूल गए हैं, तो सबसे पहला टीचर क्या कर सकता है, ऐसा पासवर्ड बना दे जो सबसे आसान हो और सबका एक समान हो, ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो कि मैं पासवर्ड मैं भी भूल गई, बच्चा भी भूल गया। ठीक है, तो मैट 1 2 3 4 5, खान 1 2 3 4 5, या GHS डूंगर 1 2 3 4 5, ऐसा कोई आसान पासवर्ड सभी बच्चों के लिए बनाए। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, अगर फिर भी ऐसा होता है कि नहीं आपको याद है पुराना बना हुआ अकाउंट, तो आप अपनी क्लास के लिस्ट में से बच्चे के नाम पर क्लिक करें। जैसे मिस्क मेरे पास आई थी तो मिस्क पे नाम पे क्लिक अगर करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर मिस का नाम जैसे क्लिक करते ही, ये मुझे लेके जाना चाहिए था। यहाँ पर शिक्षक डैशबोर्ड पे जाता हूँ, यहाँ से विद्यार्थी में जाऊंगा मैं। अपने डैशबोर्ड पे अब मैं ड्रॉप डाउन से विद्यार्थी सिलेक्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं मिस्क
जिन्होंने मैंने 299 वाला अकाउंट था मिस का, जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी मिस हो सकती है मेरी क्लास में। मैंने मिस पे क्लिक करा है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मुझे मिस के प्रोफाइल में लेके जाएगा एज अ स्टूडेंट। मैं देख पाऊंगा कि मिस ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं उसका बच्चे का पासवर्ड भी जो है वो चेंज कर सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार वो पासवर्ड कैसे चेंज करना है। मैंने मिस का नाम सिलेक्ट कर लिया है। और किसी और स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ बिकॉज मिस अभी नहीं दिखा रही है यहाँ पर। एक मिनट में आपसे दोबारा स्क्रीन शेयर करता जब तक रोहित अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रहे हैं, आप लोग के जितने सवाल आप चैट बॉक्स में दे रहे हैं, अगर किस सवाल का हम पहले जवाब दे चुके हैं तो मैं एक बार स्टेप्स आप लोग के लिए वहां पर रिवाइज कर रही हूँ या आपको वीडियो नंबर देखकर वहां पर बता पा रही हूँ। कृपया उसको चेक कर लें। रोहित, अगर आपको थोड़ा 1-2 मिनट चाहिए तो मैं और सवालों के जवाब दे दूं तब तक। जी। यहाँ पे वंदना मैम पूछ रहे हैं कि बच्चे के लिए पासवर्ड कैसे चेंज करना है, वो प्रक्रिया हम एक बार देखेंगे मैम, तो आप बने रहें। मीत जी बोल रही है कि बच्चे अगर क्लास कोड से लॉगिन कर रहे हैं तो उन्हें कंटेंट नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक मुझसे पहले टीचर ने ये पूछा था कि मैम मास्टरी लक्ष्य असाइन करना है या कोर्स सौंपना है। अगर टीचर ने बच्चों को काम नहीं सौंपा है, आपके टीचर डैशबोर्ड में लेफ्ट हैंड की साइड अगर आप क्लिक करेंगे 3 लाइन आती है नीचे, वहां पर एक स्टेप आता है सौंपे। या तो आप मास्टरी लक्ष्य वहां पे जोड़ के बच्चों को काम सौंपेंगे या आप जो पढ़ाना चाहते हैं वो काम सौंपेंगे। अगर बच्चों के पास काम नहीं होगा तो उन्हें कुछ वहां पर नहीं दिखेगा। ठीक है। एक फोन से 2 विद्यार्थी कैसे लॉगिन करेंगे? एक विद्यार्थी लॉगिन करेगा, लॉग आउट करेगा, अगले विद्यार्थी का खाते में लॉगिन हो जाएगा, या अलग अलग ब्राउजर भी यूज कर सकते हैं। बच्चे आपका असाइनमेंट कहाँ दिखेंगे? जैसे आप लोग hi.khanacademy.org पर जाते हैं, बच्चे hi.khanacademy.org पर जाएंगे, जो पासवर्ड और यूजर आईडी आप उनके साथ शेयर करेंगे वो डालेंगे और उनको अपनी उस कक्षा का काम वहां दिख जाएगा, तभी जब आपने उन्हें वो काम सौंप रखा होगा। अगर आपने उन्हें काम नहीं सौंपा होगा तो वो आप तो बच्चों को नहीं दिखेगा। जो मैंने मॉड्यूल शेयर करा है वहां पर आपको कैसे सौंपना है उसके स्टेप्स दिख जाएंगे। वापस चलते हैं रोहित के पास। रोहित, एक बार आप रिवाइज करवा दीजिएगा कि हूँ। जी आप बिल्कुल। दिखा एक्चुअली रहे मुझे भी हैं। रिफ्रेश करना था, मेरा इंटरनेट का जी। थोड़ा सा इश्यू था इसलिए नहीं आ रहा था। जी। बट फिर से दोबारा देखते हैं कि मान लीजिए मिस आती हैं एज अ स्टूडेंट और बोलती हैं सर मैं आपकी 9th क्लास में जो हूँ, मेरा मैं पासवर्ड भूल गई हूँ, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं या मुझे पासवर्ड बता सकते हैं? तो एज ए टीचर मैं उस क्लास में जाऊंगा जिसमें मैंने मिस को ऐड किया है। जैसे ही मैं क्लास में जाता हूं मैं पहले स्टूडेंट में जाऊंगा, मिस को देखूंगा, मिस यहाँ पर है, ऑलरेडी एडेड है, उनका यूनिक आईडी करेक्ट है बिल्कुल। मैं जैसे ही इस नाम पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये दिखेगा, आपको पूरा ऑप्शंस दिखेगा कि बच्चे को कंटेंट देना है या बच्चे ने क्या क्या प्रोग्रेस किया है, सब चीजें दिखेगा आपको। यहाँ पर जैसे ही नाम के आगे देख सकते हैं, मिस के नाम के नीचे यहाँ पर 4 ऑप्शन है। मुझे सेटिंग्स पर जाना है एज ए टीचर, मुझे सेटिंग्स पर जाना है। जैसे ही मैं सेटिंग्स पर जाऊंगा तो यहाँ पर मिस का जो पूरा डिटेल है वो यहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा और यहां से मैं उनका पासवर्ड चेंज कर सकता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं पुराना याद नहीं रख सकता, मैं मुझे पुराना नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर नया पासवर्ड डालने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे मैंने बताया आप सभी को कि अगर आप लोगों ने पुराना अकाउंट बना रखा था, उसमें नया इजी पासवर्ड नहीं डाला था, तो आप यहाँ पर अब दोबारा एग्जाम्पल मैथ
1 2 3 4 5। मैं यही पासवर्ड डाल रहा हूं जो मैंने आपको दिखाया था इजी पासवर्ड करने के लिए, मैथ 1 2 3 4 5। अब ऐसा बहुत बार होता है कि आप पासवर्ड चेंज कर रहे हैं और आपने पुराना ही पासवर्ड डाल दिया है, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। आइए देखते हैं कि क्या बोलता है ये। परिवर्तन जो है सहेज लिया गया है। मैंने जो है नया पासवर्ड डाल दिया है अब यहाँ पर। अब ये टीचर्स जो भी उन्होंने पासवर्ड डाला है, ये एज अ टीचर मैं बोलूंगा मिस्क अब आपका नया पासवर्ड है मैथ 1 2 3 4 5। जाओ बेटा प्रैक्टिस करो। तो मिस्क अपने आईडी से लॉग इन करेंगी, अपना आईडी डालेंगी और ये नया पासवर्ड डालेंगे और वो लॉग इन कर पाएंगी। तो इस तरीके से हम पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं ना। हमारे प्लेटफॉर्म पर एक साथ सभी बच्चों का पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन शुरुआत में ही आता है जब आप खाते बनाते हैं। उसके बाद एक साथ नहीं चेंज कर सकते, आपको एक एक करके ही चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट, मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही रहेगा कि आप सभी बच्चों का एक ही पासवर्ड डालो और सबसे आसान पासवर्ड डालो, मैथ 1 2 3 4 5 डाल दो या साइंस 1 2 3 4 5 डाल दो, ताकि सभी बच्चों का पासवर्ड सेम रहे, भूलने का प्रॉब्लम ही ना हो। आपको पता है कि एक ही पासवर्ड है, सबका वही डाला हुआ है। आप ये करके आपका ये प्रॉब्लम जो है ना कि बच्चे आपके पास आएंगे बोलेंगे मैं पासवर्ड भूल गया या भूल गई, वो प्रॉब्लम आपके पास नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, इजी पासवर्ड बनाओ ताकि सबको याद रहे, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ये भी कवर हमने कर लिया है। बहुत सारे शिक्षक हमसे सवाल पूछते हैं कि मैम अभी तो हमारे स्कूल में एडमिशन प्रोसेस चल रहे हैं, बाद में अगर और बच्चे आएंगे तो विद्यार्थियों को शामिल करने का ऑप्शन कहाँ आएगा? तो आप अगर उनको एक बार दिखा दें 3 डॉट्स पे क्लिक कर कर जहाँ विद्यार्थी को वो बाद में भी शामिल कर सकते हैं। एडिंग स्टूडेंट्स लेटर। हाँ, मतलब अगर किसी शिक्षक ने अभी बच्चों के खाते बना लिए हैं और बाद में उनके और बच्चे जुड़ गए हैं, तो अगर यहाँ पे उदाहरण के तौर में हम बिल्कुल बिल्कुल। क्लास 9 ले लें, तो आप वहां से वो दिखा दीजिए कि वो मैं ऑप्शन कहाँ पर आता है और मैं विद्यार्थी। इनफैक्ट इसको एक और चीज के साथ जोड़ता हूं, मैं पूरा साइकिल प्रोसेस बता देता हूं कि बच्चे नए आ गए हैं तो उनको जोड़ दिया है, देन फिर बच्चे को क्या करना पड़ेगा आने के लिए, मैं वो भी दिखा देता हूं आप सभी को। तो मान लीजिए मैंने 4 विद्यार्थी जोड़े थे, एज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो आपकी क्लास में 36 34 40 41 42 जितने भी हो सकते हैं। तो मेरे पास एक और स्टूडेंट आ गई है, ठीक है, या आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्लास में जाऊंगा, विद्यार्थी रोस्टर, जैसे ही मैं विद्यार्थी का पूरा लिस्ट देखता हूं, यहाँ पर 4 बच्चों के नाम है और मेरे पास एक नया बच्चा आ गया जिसको मुझे जोड़ना है, तो फिर दोबारा नए विद्यार्थियों को जोड़े पे अगर मैं क्लिक करता हूं, मेरे को फिर ऑप्शन दिखाएगा, मैं जितनी बार चाहे मैं विद्यार्थियों को जोड़ सकता हूं, चाहे जितने विद्यार्थियों में उनको जोड़ सकता हूं। तो मान लीजिए एक की बजाय 2 बच्चे आ गए, 4 थे, 2 और बच्चे आ गए हैं। तो मैं नाम डाल देता हूं, लेट्स से संकेत एक बच्चा है, मैं उनको उनका नाम डाल देता हूं। देन इसके अलावा मेरे पास जो है एक सागरी करके एक और जो है बच्ची आ गई है, वो भी मेरी क्लास में जुड़ चुकी है। तो जैसे ही मैंने नाम डाला, यूनिक आईडी अपने आप बन जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे को पासवर्ड वाला ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। अब मैं, जैसे मैंने बताया आपको, पासवर्ड एक साथ बच्चों का इजी पासवर्ड बनाने का ऑप्शन यही मिलेगा आपको। तो वंस अगेन मैथ 1 2 3 4 5, इसी को कॉपी करो और हम मैथ 1 2 3 4 5 डाल दिया यहाँ पर। तो सभी बच्चों का मैथ 1 2 3 4 5 पासवर्ड है, खाते बनाए। जैसे ही खाते बनाए, मैंने क्या बताया था, यहाँ पर रुकना है और ये डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि उनका आईडी क्या है वो यहीं से मिलेगा आपको। आईडी पासवर्ड का पूरा लिस्ट स्टूडेंट अकाउंट बोल के एक और दोबारा डाउनलोड हो गया मेरे पास। मैं इसका भी प्रिंट लेके इसको भी चिपका दूंगा या चार्ट पेपर पे लिख दूंगा बच्चों के लिए कि ये आपका आईडी है, ये आपका पासवर्ड है। मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके भी बच्चों को भेज सकता हूं, जैसे मैं डॉक्यूमेंट खोल के बस स्क्रीनशॉट लेके भी बच्चों को भेज सकता हूं, या स्क्रीनशॉट का प्रिंट लेके भी मैं क्लास में डाल सकता हूं। ये सभी चीजें मैं कर सकता हूं। तो मैंने ये 2 बच्चों को ऐसे जोड़ दिया है और अब आप देख पाएंगे ये 4 बच्चों की जगह अब मेरी क्लास में 6 बच्चे हो गए हैं। ऑल राइट। तो ये था बच्चों को जोड़ना, स्टूडेंट्स को जोड़ना। मैं एक बार देख लेते हैं, हमें मास्टरी लक्ष्य सौंपना है, तो मास्टरी लक्ष्य को कैसे सौंप सकते हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे क्लास में बच्चे साइंस और मैथ्स दोनों पढ़ते हैं, तो वो दोनों मैं संभालता हूँ। तो मैं कक्षा 9 का कोर्स मास्टरी गोल एक बार मैथ्स का एक बार विज्ञान का जोड़ देता हूँ सभी बच्चों के लिए। अब कोर्स मास्टरी है तो पूरे साल भर का होता है, बेसिकली एक बुक किताब बच्चे को देना कि आपको 9वीं क्लास की किताब को जो है खत्म करना है, वो उसको एकेडमिक ईयर के एंड तक करना होता है। तो मैं एकेडमिक ईयर का एंड मैं ले लेता हूँ 31 मार्च, 31 नहीं, मैंने मेरे स्कूल में 5 तारीख से एग्जाम होंगे, तो मैं 4 मार्च का डेडलाइन ले लेता हूँ।
और मैं सभी बच्चों को ये मैथ का लक्ष्य असाइन कर देता हूँ। अब मेरी क्लास में बच्चे मैथ भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ रहे हैं, तो मैं फिर दोबारा एक बार मास्टरी प्रोग्रेस पे जाऊंगा, सौंपे पे क्लिक करूंगा। सौंपे पे क्लिक करने के बाद मैं कोर्स में अब मैथ्स कक्षा जो है, गणित की कक्षा 9 वाला नहीं, अब मैं विज्ञान कक्षा 9, उत्तर प्रदेश कक्षा 9 विज्ञान को सिलेक्ट करूंगा। उसका एक कोर्स मास्टरी गोल, पूरा पूरा किताब देने वाला जो गोल है, उसका उसको सिलेक्ट करके डेडलाइन दोबारा 4 मार्च, जो मेरा आखिरी डेट है पढ़ाने का, उसका लक्ष्य, मैं दोनों ही लक्ष्य बच्चों को सौंप दिए हैं। मैथ्स का भी लक्ष्य और विज्ञान का भी लक्ष्य मैंने अपने बच्चों को सौंप दिया है। अब मैं रेगुलरली एज अ टीचर पढ़ाता रहूंगा और इसमें से प्रैक्टिस करने के लिए बच्चे को बोलता रहूंगा, और ये बच्चे को हमेशा दिखता रहेगा। ये देखते हैं कि बच्चे को दिखेगा कैसा, ठीक है। अब उसके लिए विद्यार्थी लॉगिन करना पड़ेगा। मैं एक बार विद्यार्थी का आईडी ले लेता हूँ, मिस्क का ही आईडी ले लेते हैं, मिस्क 229 है, 299 है। मैं इसी लॉगिन आईडी को यूज करके बच्चे का मैं लॉगिन करता हूँ। टीचर अकाउंट से लॉग आउट करता हूँ मैं आप सभी के लिए। ऑलराइट, तो मैं बच्चे जैसा करेंगे वैसा करता हूं। मैं बच्चे, सभी बच्चों को बोला जाएगा कि hi.khanacademy.org पर जाएं। आप प्लीज मेक श्योर कि सब बच्चों को ये बोलें कि पहले बेटा आप hi.khanacademy.org पर जाओ, एंटर करो। आपको ये वेबसाइट दिखेगा बिल्कुल इसी तरीके से, मोबाइल फोन में बिल्कुल इसी तरीके से दिखता है। बच्चा यहाँ पर राइट साइड में 3 डॉट्स दिखती है ऊपर, वहां पर क्लिक कर सकता है और लॉगिन करे पर क्लिक करेगा बच्चा। आई रिपीट, राइट साइड में सीधे हाथ की तरफ ऊपर 3 लाइनें दिखती हैं यहाँ पर, इसको क्लिक करके लॉगिन करे का ऑप्शन आ जाता है, लॉगिन करे पे क्लिक करेगा बच्चा। तो मैंने मिस्क का डिटेल लिया हुआ है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर मिस्क 299, और मैं बच्चे का जो पासवर्ड है मैथ 12345 डाल दिया है और लॉगिन करे पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही बच्चा ये लॉगिन डिटेल्स एंटर करेगा, बच्चे को लर्नर होम पेज पे लेके जाएगा और ये पॉपअप दिखाएगा। इसको सिलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है। मिस को पूरा ऐसा क्लास अपना दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मिस को क्लास 9th AY 2425 में जोड़ा था, वो मिस को यहाँ दिख सकता है। मास्टरी लक्ष्य क्लिक करने पर, नीचे जाने पर मिस को ऐसे मास्टरी लक्ष्य भी दिखेंगे कि कक्षा 9 में क्या मैथ्स का क्या लक्ष्य है मेरा और विज्ञान का क्या लक्ष्य है। मिस को एज अ स्टूडेंट बस सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है और वो पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाएंगी। अभ्यास शुरू करेगा, हाईलाइट हो जाएगा ऑप्शन, नीचे जाके जो भी आप पढ़ा रहे, बच्चा पढ़ रहा है, मिस जो पढ़ रही है, वहां पर वो प्रैक्टिस कर सकती है। तो कुछ इस तरीके से बच्चे लॉग इन करके खान एकेडमी पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है बच्चों का लर्नर होम पेज। ऋचा निगम जी ने पूछा था स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करना है। ऋचा जी, मैंने आपको बता दिया है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के बाद बच्चों को बोलना है कि आप लॉग इन करें अपने क्रेडेंशियल के साथ, hi.khanacademy.org पर जाएं और लॉग इन आईडी पासवर्ड के साथ आप लॉग इन कर सकते हैं। बच्चे को बोले और आपका जो कोर्स दिया होगा बच्चों को वहीं दिख जाएगा। कुछ शिक्षक यहाँ पूछ रहे हैं कि अगर आपने गणित और विज्ञान की ऑलरेडी अलग अलग कक्षा बनाकर ऑलरेडी बच्चों को अलग अलग जोड़ दिया है, तो उस संदर्भ में हमें क्या करना चाहिए। आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात करके अपना पूरा सिनेरियो समझा दें तो वो आपको इजियर सोल्यूशन बताएंगे। लेकिन पहले आप अब अभी एक्टिवेशन पे ध्यान दें। खाते बन गए हैं, बच्चों को लॉग इन करने के लिए बोलिए। अगर दो अलग शिक्षक है तो वो कक्षा कोड का वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर सेम ही शिक्षक है तो वो वैसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। प्लीज हेल्पलाइन नंबर पर इस पे आप एक बार बात कर लीजिएगा। अदीशा जी पूछ रही हैं असाइनमेंट कैसे असाइन करना है। क्या रोहित, हम एक बार दिखा चुके हैं कि कैसे हमें असाइनमेंट सौंपना है। अगर हम इसके बारे में भी नहीं बात कर चुके हैं, समय को ध्यान में रखते हुए जो मैंने यहाँ पे रिसोर्सेज आप लोगों को दिखाई हैं, मैं आपको एक बार अंत में वो दोबारा दिखा दूंगी। वहां पर आप देख पाएंगे जो हम अपने कि हम बच्चों को मास्टरी लक्ष्य और काम कैसे सौंप सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैं एंड में आपको एक बार दोबारा वो डॉक्यूमेंट दिखा दूंगी। रोहित जी, एक सवाल जरूरी है, ये हमारे अभी डॉक्यूमेंट्स में भी नहीं है।
कि अगर मैं पिछले साल कक्षा 9 को पढ़ा रही थी और मेरी कक्षा 9 के बच्चे कक्षा 10 में चले गए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मेरे सारे बच्चे सेम हैं? तो वहाँ पर हम क्लास को रीनेम करके कोर्स चेंज कर सकते हैं। आप एक बार प्लीज़ दिखा देंगे कि क्लास को रीनेम करने का ऑप्शन कहाँ आता है? अंजू जी कृपया ध्यान दें, हम आपके क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं कि अगर आपके सेम बच्चे अगली क्लास में चले गए हैं, तो वहाँ पर आप क्लास को रीनेम और उनका कोर्स चेंज कर सकती हैं, आपको दोबारा सारा काम करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, तो जो भी ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास बच्चे जो हैं वो सेम अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, पिछले क्लास में भी वो 9th क्लास में थे, अब वो 10th क्लास में चले गए हैं, वो बच्चे सेम है, मैं उसी क्लास का एग्जांपल लेगा जो मैंने अभी आपके सामने बनाई है। तो मान लीजिए ये 9th क्लास जो थी, ये 9th क्लास, मैं नाम चेंज करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। ये 9th क्लास थी 23-24 की। आइए अब दोबारा देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैं टीचर था, मैं मैथ्स और साइंस दोनों ही बच्चे जो है मेरी क्लास में पढ़ रहे थे। मैं पिछले 9th क्लास में पढ़ाता था पिछले साल, और अब मैं मेरे सारे बच्चे वो है वो 10th पास करके 9th पास करके 10th में चले गए हैं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे आसान काम है मेरे लिए ये, अगर मैं ऐसा मेरा सिचुएशन है, मुझे बस क्लास का नाम रीनेम करना है और नया कोर्स को ऐड करना है। एग्जाम्पल आपके सामने आपको दिख रहा है 9th ए, AY23-24 पिछले साल का 9th ए क्लास था, अब मुझे इसको 10th ए बनाना है। तो मैं एज अ टीचर मैं बस इस पे क्लिक करूंगा, सेटिंग्स में जाऊंगा, सेटिंग्स में जाके यहां पर इसको मैं क्लास 10th A24-25, ये मैंने नाम को रीनेम कर दिया है, कक्षा को सहेज दूंगा पहले मैं इसको। रीनेम करने के बाद मैं नीचे जाऊंगा, कोर्स यहां पर दिखेगा मुझे, जरूरी है बिकॉज अब वो 10th में आ गए तो 9th का कोर्स पढ़ा के तो फायदा नहीं है, तो उनको कोर्स बदले पर क्लिक करूंगा मैं। यहां पर कक्षा 9 को हटा के 10 सिलेक्ट करना है मुझे हर जगह। तो मैंने कक्षा 9 को हटा के 10वीं कक्षा सिलेक्ट कर लिया है, विज्ञान और गणित दोनों के लिए। विज्ञान, विज्ञान का ब्रिज कोर्स, गणित, गणित का ब्रिज कोर्स, मैंने दोनों चारों ही टॉपिक सिलेक्ट कर लिए हैं। अब बस मुझे इसको सहेजना है और ये हो गई मेरी कक्षा तैयार। मैं एक बार दिखाता हूं आपको डैशबोर्ड पे जाके। डैशबोर्ड पे जाके आप देख सकते हैं अब ये कक्षा जो है मैंने 9th क्लास जो बनाया था उसको ये कक्षा हो गया है क्लास 10th ए AY24-25, और मैंने कक्षा में पूरा करेक्ट कोर्स ऐड कर दिया है। ठीक है, ये जरूरी है जानना। प्लीज मेक श्योर कि अपना नाम रीनेम, क्लास का नाम जो रीनेम करते हैं आप दोबारा लिखते हैं, उसके बाद कोर्स को भी, सही कोर्स को पिक करना जरूरी है, वो सही कोर्स को पिक कर लीजिएगा। अब क्योंकि ये चेंज हुआ है, एक साल का फर्क पड़ गया है, तो मुझे दोबारा इसको असाइन टू पार्टनरशिप स्कूल करना पड़ेगा, वो ध्यान रखिएगा। तो खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल को सौंपना भी जरूरी है, वो मुझे करना है। यहां पर जाके मैं सिलेक्ट करूंगा जो भी क्लास है, जो भी होगा। मैं अभी आपके लिए यूपी का ही देखता हूँ कुछ। उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ आगरा। आगरा सिटी, या मैं लेता हूँ, आप देख पाएंगे जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो ऊपर ये ब्लू कलर का बैनर जो हम बोलते हैं इसको, ये दिखने लगेगा। खान एकेडमी पार्टनरशिप कक्षा बन चुका है ये आपने सही स्कूल को, सही ब्लॉक, सही डिस्ट्रिक्ट को पिक करना जरूरी है। अब ये मेरा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो मुझे और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं अब नया कोर्स असाइन करूंगा 10th का, और बच्चे उसमें पढ़ना चालू कर देंगे। तो इस तरीके से अब मैं ये कर सकता हूँ। थैंक यू रोहित। और जब रोहित आपको प्रोसेस दिखा रहे थे, आपने देखा होगा कि रोहित हर स्टेप को कंप्लीट करने के बाद सहजे पे क्लिक करते हैं। सहजे मतलब सेव। आप सारा काम कर देंगे, सेव नहीं करेंगे, कुछ प्रोग्रेस नहीं होगा।
दोबारा एक बार रिपीट कर रही हूँ, कुछ लोग के ब्राउजर में अगर वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, स्क्रॉल करके नीचे देखिए। आपका स्क्रीन कहीं बार बहुत जूम्ड आउट होगा तो उसको पिंच करेंगे, ऐसे अगर अपना हैंड का मोशन करेंगे वो छोटा हो जाएगा, वहां जाके नीचे क्लिक करें। बहुत सारी बातें जब हम इन प्लेटफॉर्म्स की करते हैं तो वो हमारे फोन को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी बात भी होनी शुरू हो जाती है। तो वो भी चीज हम लोग साथ में यहाँ सीख रहे हैं। 3-4 सवाल चैट बॉक्स में नए हैं तो उनको फटाफट लेकर मैं एक बार आपको दोबारा स्टेप्स और रिसोर्सेज दिखा दूंगी, जिससे जो लोग बाद में जुड़े हैं वो देख नहीं पाए हैं, आपको पूरा संक्षेप में दिख जाए कि सब कुछ कहाँ पर है। अगर आपने बच्चों के अकाउंट अलग अलग बना दिए हैं, कृपया अभी एक्टिवेशन पर ध्यान दें कि बच्चों को बोले लॉग इन करके पढ़ाई करना स्टार्ट करो, और अपनी अलग अलग परिस्थितियों के बारे में कृपया हेल्पलाइन पर बात करें। असाइनमेंट कैसे असाइन करना है वो मास्टरी लक्ष्य असाइन होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग चैट बॉक्स में रिसोर्स देख पा रहे होंगे, मैं वहां पर आपको एक बार उसकी वीडियो और दिखा दूंगी। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो इंग्लिश में आ रहा है, उसको हिंदी में कैसे दिखाएं। इसकी दो वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि आप hi.khanacademy.org का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैंने ये जो है चैट बॉक्स में भी लिखा था, मैं दोबारा पेस्ट कर रही हूँ। अगर आप hi.khanacademy.org का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाली खान अकेडमी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां आपको कंटेंट इंग्लिश में दिखेगा। दूसरी वजह क्या होती है, गूगल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर रहा है हिंदी को इंग्लिश में, अगर आपको सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है। तो जब आप ब्राउजर खोलते हैं, ऊपर एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप सब कुछ इंग्लिश में देखना चाहते हैं, या ये सब कुछ इंग्लिश में दिखा रहा है, इसे अनडन कर दे। आपको वो अपने ब्राउजर में उसको ठीक करना होगा, उसको अनडन करेंगे वहां पर तो ठीक हो जाएगा। आपका जो प्लेटफॉर्म का ऐप है वो बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीचर डैशबोर्ड आपको वेबसाइट पर ही दिखेगा। हमने सारी ट्रेनिंग में बोला है hi.khanacademy.org, आप प्लीज एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना करें। एप्लीकेशन में आपको उस सब के बारे में बात नहीं पता लगेगी। इसके अलावा जो ज्यादातर सवाल आ रहे हैं वो या तो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है कि मुझे ये नहीं दिख रहा है, हमें पता है प्लेटफॉर्म की वो दिक्कत नहीं है, तो आप प्लीज हेल्पलाइन पर बात करें। और जिन लोगों को पुराना प्रोसेस एक बार दोबारा देखना है, जो बोल रहे हैं कि आप पूरा प्रोसेस दिखा दीजिए, कोई स्टेप खो गया है, तो मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ कि पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स में आप उन्हें कैसे देख सकते हैं। रोहित जी, क्या इसके अलावा कोई और सवाल है जिसका आप जवाब देना चाहते हैं, या मैं एक बार रिवाइज करवा दूं? नहीं, मुझे वही कवर करना था। मैं Q&A बॉक्स में भी काफी उसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जिसमें जो आपने बोला कि बहुत सारे टीचर्स बोल रहे हैं ऐप में नहीं दिख रहा है। हम्म। टीचर्स के लिए ऐप नहीं है, इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट्स। आप सिर्फ वेब ब्राउजर पर ही उसको अभी एक्सेस कर पाएंगे। होपफुली इन फ्यूचर कभी थोड़ा बहुत जल्द हम लोग क्या पता वो ऐप भी ले आए टीचर्स के लिए भी, ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए। तो इसके अलावा कोई भी और नया सवाल नहीं है, आप प्लीज टेक ओवर। बाकी सारे सवालों के जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। बार बार वही सवाल आ रहा है कि साइंस के स्टूडेंट मैथ्स में कैसे जोड़े, वो हम कवर कर चुके हैं। आपको पोस्ट ट्रेनिंग रिसोर्स डॉक में शेयर कर रही हैं आपके साथ, उसमें आप देख सकती हैं। और जो है इसके अलावा आप एसओपी जो गाइड है उसमें भी आप यूज कर सकते हैं उसको। जी, जी। गुड। थैंक यू रोहित। वो गाइड और वो रिसोर्स कैसा दिखेगा मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देती हूँ। एक बार दोबारा स्टेप्स की बात कर लेते हैं। खान एकेडमी पे सब लोग अपना शिक्षक खाता बनाएंगे। शिक्षक खाता बनाने के बाद अपना स्कूल चुनेंगे। सब लोग अपनी कक्षा बनाएंगे, अलग अलग कक्षा सब लोग बनाएंगे। एक टीचर ने मुझसे ये भी पूछा कि मैंने तो दोनों कक्षा बना दिया, मैं दूसरी टीचर के साथ कैसे शेयर करूं। अगर आपको कक्षा उनको शेयर करनी है तो आपको अपने खाते का लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करना पड़ेगा, इसलिए हर टीचर अपने अकाउंट से अपनी कक्षा अलग अलग बना ले। उसके बाद कक्षा देने के बाद आप बच्चों को जोड़ेंगे। अगर आपके बच्चों का खाता पहले से है तो आपको उन्हें ट्रांसफर करना होगा। अगर खाता पहले से नहीं है तो आपको नया खाता बनाना होगा। नया खाता बनाएंगे तो ध्यान रखें, जहां लॉगिन आईडी पासवर्ड दिखता है, पासवर्ड को आसान कर लें। स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास वो पासवर्ड को सेव कर लें या सीएसवी फाइल डाउनलोड कर लें। एक सवाल और था, मैडम मुझे सीएसवी फाइल नहीं मिल रही है। अगर आपने डाउनलोड करी है एक बार, दोबारा नहीं हो सकती। अगर पहली बार डाउनलोड करी थी आपने सीएसवी फाइल, तो आपके फोन में आप ये ध्यान करिए आपने किस तारीख को करा
और अपनी फाइल डाउनलोड्स में जाकर उसको ढूंढिए। दोबारा उसका खान एकेडमी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, वो आपको अपने फोन में ही देखना होगा कि वो फाइल कहाँ पर है, तो डाउनलोड मैनेजर्स में या फाइल में चेक करें। उसके बाद आपको मास्टरी लक्ष्य सौंपना है, जो कि वो काम है जो आप बच्चों को सौंपेंगे। मैं दोबारा वीडियो यहाँ से दिखा दूंगी, आप कहाँ देख पाएंगे उस प्रोसेस के लिए। ये सब कुछ करने के बाद अगर आपने नए खाते बनाए हैं या आपके साथ के शिक्षक ने खाते बनाए हैं, आप बच्चों का यूजर आईडी और पासवर्ड उनके साथ शेयर करेंगे। जैसे आपने अपने खाते पे साइन अप करा था, वैसे बच्चे hi.khanacademy.org पे जाके लॉग इन करेंगे। साइन अप नहीं, लॉग इन करेंगे, जहां अपना यूजर आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे। मैं बहुत बार बोलती हूँ फेसबुक की तरह, क्योंकि बहुत सारे लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बच्चे अपने अकाउंट में जुड़ जाएंगे। अगर टीचर ने काम करा होगा उनको काम दिख जाएगा। अगर ये बच्चे ट्रांसफर हुए हैं तो वो मेरे शिक्षक में जाके कक्षा को चूज करेंगे और अपना सौंपा गया काम करना शुरू कर लेंगे। मैंने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुनने में आपको इससे बहुत सारे लगेंगे। एक बच्चे को एक्टिवेट होने में 1 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार अगर आप प्रोसेस समझ जाएंगे तो। ये सब कुछ देखने के लिए आपके लिए पोस्ट ट्रेनिंग संसाधन भी बनाया गया है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको जानना है अपना खाता कैसे बनाएं, तो ये पहला स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो खुल जाएगी। इस वीडियो पे आप ये स्टेप रिवाइज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, जैसे हमसे पूछ रहे थे कि मैम कक्षा कोड से कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पर है, देखिए 4 नंबर पे है, कक्षा कोड को विद्यार्थियों के साथ साझा करें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस 4 नंबर की वीडियो पर, यहाँ आपको ये स्टेप दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे को वीडियो पे नहीं देखना, हमको स्टेप बाय स्टेप एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में देखना है, तो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, एक एसओपी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्टिविटी दिख जाएगा। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर दिखाती हूँ, कि उदाहरण के तौर पे अगर आपको खान एकेडमी पार्टनरशिप स्कूल सौंपना है, तो यहाँ लिखा है स्टेप 1, यहाँ पर क्लिक करें। स्टेप 2 उसको सहजे, स्टेप 3 पार्टनरशिप स्कूल सौंपने की प्रक्रिया समाप्त होती है। इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे नया खाता बनाने के लिए, कोर्स मास्टरी सौंपने के लिए, खाते सक्रिय करने के लिए, सब चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिख जाएगी, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार दोबारा मैं इसको चैट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। एक यहाँ पर मैंने पहले भी दिखाया था, दोबारा भी दिखा रही हूँ कि इसके बाद भी अगर आपके सवाल है जिनका हम ग्रुप में जवाब नहीं दे पाए हैं, प्लीज हमारी हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। मैंने अपना नंबर भी शेयर करा है। अगर स्कूल आपका यूडाइस कोड नहीं जुड़ पा रहा है, तो आप मुझे भी व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, तो मैं भी आपकी वो प्रॉब्लम अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटी सी चीज और, कुछ लोग बोल रहे हैं केमिस्ट्री का कोर्स नहीं दिख रहा है। केमिस्ट्री का कोर्स 10 मिनट के लिए गया था परसों, अब वो वापस आ गया है, तो आप प्लीज अपना इंटरनेट रिफ्रेश करिए। मैंने सत्र के दौरान भी चेक करा है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का कोर्स 11th-12th के लिए वेबसाइट पर है। अगर आप HR.Khan Academy यूज नहीं कर रहे हैं, यूएस वाली वेबसाइट यूज कर रहे हैं खाली खान एकेडमी लिखकर, तो वहां पर आपको वो अभी नहीं दिखेगा। जी रोहित, आपका मिस, हाथ खड़ा हाँ है। जी, यस। अभी आप जो रिसोर्स है वो मत शेयर करिएगा, सभी टीचर्स से रिक्वेस्ट है। मैं जो चैट बॉक्स पे लिंक शेयर कर रहा हूँ अटेंडेंस का, अटेंडेंस फॉर्म का और असेसमेंट फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूँ। प्लीज मेक श्योर कि आप वो फिल जरूर कर दें। अटेंडेंस आपकी जो मार्क होती है वो इसके थ्रू हो जाएगी। प्लीज मेक श्योर कि आप अटेंडेंस फॉर्म जो है, ये जो फॉर्म है छोटा सा, 2 मिनट लगेंगे आपको इसको फॉर्म भरने में, सिर्फ चेक बॉक्स करना है आपको, वो आप जरूर भर दीजिएगा। आप अपना नाम स्कूल मत लिखिए, आप बस अटेंडेंस फॉर्म भर दीजिए, हो जाएगा। सभी से रिक्वेस्ट है, अटेंडेंस फॉर्म जो मैं भेज रहा हूं बार बार वो भर दीजिए प्लीज। एंड देन अटेंडेंस फॉर्म भरने के बाद अगर आपके पास कोई सवाल नहीं है अब, तो आप जा सकते हैं। अटेंडेंस फॉर्म भरने के बाद पहले एक बार अटेंडेंस फॉर्म भर के डन लिख दीजिएगा। आई रिपीट, अटेंडेंस फॉर्म भरने के बाद एक बार डन लिख दीजिएगा।
थैंक यू प्रिंसी गर्ग जी डन लिखने के लिए। रोहित जो लोग डन लिख रहे हैं, क्या मैं एक बार दोबारा रिसोर्सेज पेस्ट कर दूं अब वहां पर? अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। जी। मैं हमारे ग्रुप्स में बाद में भी अपने प्रिंसिपल से मांगेगा प्लीज। मैं ग्रुप्स में दोबारा भी ये रिसोर्स सर्कुलेट करती रहती हूँ, हर हफ्ते में सर्कुलेट करती रहती हूँ। आपके एसआरजीज के साथ भी मैं शेयर कर दूंगी, तो प्लीज आप उनसे भी मांग सकते हैं, आपको वहां ये रिसोर्सेज मिल जाएंगी सारी। हमारे पास अभी 22 फॉर्म ही आए हैं, फीडबैक फॉर्म। प्लीज फटाफट वो भर दीजिएगा। जिन्होंने भी भर दिया है और डन भी लिख दिया है उनके लिए थैंक यू सो मच। मैं एक बार दोबारा पेस्ट कर देता हूँ अटेंडेंस फॉर्म को। कुछ लोग ऐसा हो सकता है जिनको लग रहा हो कि और टाइम की जरूरत है। हम डोंट वरी, हम रेगुलरली और आते रहेंगे आपके पास एएमए सेशंस लेकर। मुझे देखने को मिल रहा है कि कुछ लोगों ने लिखा है कि नहीं और टाइम की जरूरत है। डोंट वरी, हम और एएमए सेशंस लेके आपके पास आते रहेंगे, आपके प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्व करते रहेंगे। इसके अलावा आपके पास जैसे मिस्क ने शेयर किया है 01141168778 वाला नंबर भी है। कभी भी आप बेझिझक 9 से 6 शाम को 6 बजे तक मंडे टू सैटरडे पूरा का पूरा कभी भी कॉल कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सोल्यूशन उसका आपको मिल जाएगा वहां पर। और कृपया मुझे भी 9 से 6 के बीच में कॉल करें, सुबह 6:30 बजे, रात को 10:30 11 बजे हाँ प्लीज ना मिस करें। को भी आप सुबह 9 से 6 के बीच में ही कॉल करें, 9:30 6:30 बजे सुबह नौ कॉल ना कॉल करें। वी अंडरस्टैंड कि आपका टाइम हो सकता है स्कूल जाने का, लेकिन वो मिस का उठने का टाइम होगा क्या पता है, नहीं उठने का भी टाइम हो सकता है वो। तो प्लीज मेक श्योर कि आप 9 to 6 ही आप कॉल करके जो है सारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जी, वरना प्लीज व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों से बात करने थी, कि व्हाट्सएप पे मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, जिससे मेरे पास एक ट्रैक रहे कि अच्छा आपकी प्रॉब्लम थी, और जब मैं मीटिंग से फ्री हूँ आपसे बात कर पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित, क्या हमारे टीचर्स ने फॉर्म भर दिया है? तो मैं एक बार दोबारा सारे रिसोर्सेज पेस्ट कर देती हूँ, तो आप लोग अपने पास वो रख लीजिए, और उसके बाद आप लोग यहाँ से ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। इस सत्र की रिकॉर्डिंग भी मैं प्रिंसिपल के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दूंगी, एसआरजीस के साथ शेयर कर दूंगी। आप उनसे बाद में इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रोहित, हम सेशन को बंद कर सकते हैं। मैं एक बार बस बता रहा हूँ कितने फीडबैक फॉर्म है हमारे पास, 130 हो गए हैं। आई थिंक लेट्स क्लोज द सेशन। यस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो प्लीज आप भर दीजिएगा फॉर्म। अभी भी हम फॉर्म में भी आपके करेक्ट क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए और आपके लिए आसानी होती है कि जब आपसे दोबारा बात करें, किस विषय में बात करें, किस टॉपिक पे ध्यान दें, इसलिए बहुत जरूरी होता है फीडबैक फॉर्म। हम आपके समय की कद्र करना चाहते हैं, इसलिए आपसे बोलते हैं कि 2 मिनट देके प्लीज आप फीडबैक फॉर्म भरें। बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो हमारे साथ जुड़े, एंड ऑल द बेस्ट।
प्लीज 14 मई हो गई है, आज और कल में अपने बच्चों का एक्टिवेशन कंप्लीट करा ले, तो बच्चों को समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले उनके पास भी काम होगा जिसको फॉलो अप कर पाएंगे, और अपनी पढ़ाई, हमारे पास वो बहुत मोटिवेटेड बच्चे भी होते हैं जो अपनी पढ़ाई पे कॉन्स्टेंटली मेहनत करना चाहते हैं। जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक सॉलिड हॉलिडे होमवर्क होगा आगे पढ़ाई करने के लिए। थैंक यू सो मच, और यहाँ पर हम अब सत्र समाप्त करते हैं। सभी को थैंक यू एंड हम लोग इस सेशन का एंड करते हैं जी।